हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अनाईमुडी पर्वत शिखर के बारे में पूछा गया है। अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? कविंदर गुप्ता। गुप्ता किस केंद्र शासित प्रदेश के क्या है? उपराज्यपाल है। भांकड़ा नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कबड्डी लोबी की चौड़ाई कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा किससे संबंधित है? अनाईमुडी से संबंधित है। अनाईमुडी यहां पर समझना अनाईमुडी के बारे में। अनाईमुडी पर्वत शिखर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह पूर्वी घाट में स्थित है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके बारे में समझते हैं। आप देखो, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई लगभग कितनी है? 2695 मीटर। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और स्थान कहाँ? केरल और इडुक्की जिला। तो कहां पर है? इडुक्की जिले में स्थित है ये, केरल की। और इसके बारे में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आज के सेकंड शिफ्ट में, सरकारी आयोग से। तो यहाँ पर सरकारी आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? चुनाव सुधार हेतु, न्यायिक पुनर्गठन हेतु, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु, पंचायती राज व्यवस्था हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, गठन हुआ 1983 में। अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया। उद्देश्य संघीय व्यवस्था को मजबूत करना। केंद्र और राज्यों के अधिकारों की स्पष्टता। रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1988 में। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 275 से संबंधित है। अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? करों के वितरण से, राज्यों को केंद्र से मिलने वाले अनुदान से, आपातकालीन शक्तियों से या वित्त आयोग से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यों को केंद्र से मिलने वाले अनुदान से। तो इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को अनुदान देती है। यह अनुदान संविधान द्वारा सुनिश्चित है। तो कौन से आर्टिकल में? 275 में है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कविंदर गुप्ता लद्दाख के उपराज्यपाल। कविंदर गुप्ता को किस केंद्र शासित प्रदेश का तीसरा उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ये कब हुआ है? 2025 में हुआ है, हाल ही में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दमन और दीव। तो कहां पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लद्दाख में। इसके बारे में समझते देखो, लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कविंदर गुप्ता लद्दाख के तीसरे एलजी बने या उपराज्यपाल बने। यह पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इससे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? 2022, 2023, 2024, 2025। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर 2024। तो अब तक क्या निधन का शोक मनाया गया है? 2025 तक। तो यहाँ पर ये पूछा गया हाल ही में। तो यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और कार्यकाल था इनका 2004 से 2014 के बीच। निधन वर्ष 2024। 1991 के आर्थिक सुधारों के शिल्पकार थे 1991 के। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भांकड़ा नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। भांकड़ा लोक नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ होता है? तबला, ढोल, शहनाई, मंजीरा। तो किसका हुआ है? ऑप्शन नंबर बी ढोल का। किसका हुआ? ढोल का। इसके बारे में समझते हैं। भांकड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ढोल की तेज और ऊर्जावान ताल। यह नृत्य फसल कटाई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? फसल कटाई से। इससे अगला क्वेश्चन, यात एकन अरण्य हासिल हासिल पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 में इयात एकन अरण्य हासिल सम्मान किसे प्रदान किया गया? सीमा वर्मा, अनुराधा शर्मा पुजारी, कविता सिंह, रचना पांडे। तो किसे मिला? ऑप्शन नंबर बी अनुराधा शर्मा पुजारी को मिला है। अब इनके बारे में समझते हैं। यह पुरस्कार जनजातीय सांस्कृतिक योगदान से जुड़ा है। 2021 की विजेता कौन थे? अनुराधा शर्मा पुजारी। कौन थे? अनुराधा शर्मा पुजारी। सचिन नाग एशियाई खेल से संबंधित है। सचिन नाग ने एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती, रोइंग या नौकायन, तीरंदाजी, शूटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी रोइंग, नौकायन। इनके बारे में समझते हैं। सचिन नाग भारतीय रोइंग खिलाड़ी, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट है। इससे अगला क्वेश्चन 10वीं अनुसूची से संबंधित। अब भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव, दल बदल विरोधी कानून, पंचायत व्यवस्था, मूल अधिकार। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। उद्देश्य क्या था? राजनीतिक दल बदल रोकना। क्या रोकना? दल बदल रोकना। विधायक या सांसद की अयोग्यता तय करना।
इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1950, 1951, 1956। ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। इसके बारे में समझते हैं। देखो 1951-56 अवधि क्या थी? 1951 से 56 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। मुख्य फोकस क्या था? कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास। तो तीन ये थे आधार इसके। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इंस्पायर मानक योजना क्या थी? इंस्पायर मानक योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कौशल विकास मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, प्रत्येक चयनित छात्र को 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करना। इससे अगला क्वेश्चन है, कबड्डी लोबी की चौड़ाई से संबंधित है। कबड्डी मैदान में लोबी क्षेत्र की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मीटर। और इससे फर्स्ट वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रथम पाली में? तो यहाँ पर कितने होते हैं? 7। एक पाली में 7 खिलाड़ी होते हैं। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी नियम में लोबी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, 1991 बैंकिंग सुधार। 1951 के भारतीय बैंकिंग सुधार की समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा समिति, दांडेकर समिति, रंगराजन समिति। तो यह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नरसिम्हन समिति। इसके बारे में समझते हैं। उद्देश्य क्या था? बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाना, निजी बैंकों की भूमिका बढ़ाना। इससे अगला क्वेश्चन है, मनरेगा या रोजगार गारंटी। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? 75 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 100 दिन के लिए मनरेगा रोजगार गारंटी है। यहाँ पर क्या कानून आधारित योजना है? ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलता है। कितने दिन का मिलता है? 100 दिन का। एक साल में 100 दिन का रोजगार ये गवर्नमेंट देती है। इससे अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कहां से है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया सांप पालक समुदाय से जुड़ा है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आज के यही क्वेश्चन थे और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।